जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे गुरु गुरु बीजाणु धानी के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ाया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज आइए, आपके एग्जाम में अधिकतर आता है कि गुरु बीजाणु धानी की संरचना को बताइए, गुरु बीजाणु धानी की संरचना को बनाइए और उसके बारे में लिखिए। ठीक है, आज आइए इसी टॉपिक को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात किया जाए गुरु बीजाणु धानी की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक एक चीज देखिए। गुरु बीजाणु धानी, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, और इसको बीजांड के नाम से भी जानते हैं, जिसको ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है, यह एक पुष्पीय पौधे के बीजांड के भीतर की संरचना को संदर्भित करता है, जहां मेगा स्पोर्स मादा बीजाणु बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, यह जो गुरु बीजाणु धानी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये आपका गुरु बीजाणु धानी है, इसके अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और यही मेगा स्पोर्स आगे जाकर क्या बनते हैं, वहां पर निषेचन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विशेष रूप से यह बीजांड का वह भाग है जिसमें बीजांड कोशिका और अध्यावरण होते हैं, और जहां मेगा स्पोरोसाइट अर्धसूत्री विभाजन से होकर मेगा स्पोर्स का निर्माण करता है। ठीक है, कहने का मतलब मुख्यतः यह गोलाकार संरचना होता है जिसमें मेगा स्पोर्स बनता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। और कौन सा विभाजन कर होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए, यहाँ पुष्प की संरचना है। ठीक है, और ये आपका बीच वाला क्या है, स्त्री केसर। ये पूरा क्या है, स्त्री केसर। इसी को हमने जूमिंग किया है, यहाँ पर देखिएगा। इस स्त्री केसर को आप ध्यान से समझिए। जैसे ये है अंडाशय, अंडाशय, और ये इसके अंदर पाया जाता है बीजांड, जो गोल कलर का होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड, जो गोलाकार होता है। और यह बीजांड जो है हाइलम से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, हाइलम से। ठीक है, और यह हाइलम जो है एक डंठल से कनेक्ट होता है, जिसको फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फनिकल। और फनिकल जो है ओवरी से कनेक्ट होता है, यानी कि अंडाशय से कनेक्ट होता है, जिसको अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। फिर एक बार देखिए, यह आपका स्त्रीकेसर का चित्र है। ठीक है, इसमें होता क्या है, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होती है, जिसको हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, यह बीजांड जो है, यहाँ देखिए, एक जंक्शन पर क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिसको हम हाइलम कहते हैं। और एक हाइलम जो है एक डंठल से कनेक्ट होता है, जिसको फनिकल कहते हैं। और वह डंठल किससे कनेक्ट होता है, अंडाशय से, जिसको अपरा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा। अब आइए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाए। ठीक है, और आपके एग्जाम में अधिकतर आता है कि बीजांड की संरचना को बनाइए, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आइए इसकी संरचना को अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, यहाँ ये स्त्रीकेसर है, और ये गोलाकार जो संरचना है वही है बीजांड, और ये है पूरा आपका संरचना। इसमें देखिए, सबसे पहले जो होता है, इसके दो परत होते हैं। ठीक है, एक सबसे जो बाहर परत होता है उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट या बाह्य आवरण। ठीक, उसके अंदर एक परत होता है जिसका नाम होता है इनर इंटेगुमेंट या अंत आवरण। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, नीचे में जो उसका बेस वाला हिस्सा होता है उसको चलाजल पॉइंट या निभागीय सिरा कहते हैं। अब इधर आइए, ये है आपका न्यूक्लियस। ये जो डॉटेड एरिया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि बीजांड काय। ठीक है, अब ये देखिए, जो हाइलम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए, ये हाइलम, यानी कि जो बीजांड किससे अटैच है, हाइलम से। वही हाइलम यहाँ पर है। ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ये हाइलम कहलाता है। और वहां देखिए फनिकल बनाया हुआ है, जो जिस डंठल से ये कनेक्ट होता है वो फनिकल कहलाता है। इतने सभी चीजें थी, यानी कि कहने का मतलब
क्या है कि इसमें दो परतें होती हैं, एक बाहर की तरफ जिसको बाह्य आवरण बोलते हैं, एक अंदर की तरफ जिसको अंत आवरण बोलते हैं। एकदम बीच में होता है भ्रूणकोश, नीचे वाला बेस को बोलते हैं चलाजल पोल या निभागीय सिरा। ये डॉटेड एरिया जो होता है वो बीजांडकाय होता है, और यहाँ हाइलम से ये कनेक्ट होता है बीजांड, ठीक है। और ये फनिकल से डंठल से कनेक्ट होता है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड्स एग्जाम के क्वेश्चनों में आता है, क्या आता है कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना पर व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नामांकित चित्र बनाएंगे बीजांड का, ठीक है। इससे पहले जो बताया था वही है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, देखिए क्या क्या है। अगर बात किया जाए बीजांड का, ठीक है, तो आवृत्ति बीजी पुष्प के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। यह एक छोटी सी संरचना होती है जो एक डंठल, जिसे बीजांड वृत्त फनिकल कहते हैं, उसके द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। तो यहाँ देखिए ये बीजांड है यानी कि भ्रूणकोश, ठीक है। और यह किससे होती है, ऊपर हाइलम से जुटी होती है और नीचे फनिकल से। फनिकल एक डंठल टाइप का होता है, जो अभी बताए थे ना, फनिकल एक डंठल टाइप का होता है, और वह नीचे किससे जुड़ी रहती है, अपरा से, ठीक। अब यहाँ देखिए बीजांड का संपूर्ण शरीर बीजांड वृत्त फनिकल द्वारा हाइलम नामक स्थान पर जुड़ा रहता है, ठीक है। अतः यह हाइलम बीजांड ओव्यूल और बीजांड वृत्त के संधि बिंदु जंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये जो बीजांड होता है, फनिकल और जंक्शन बिंदु जिसे अपरा कहते हैं, उससे क्या करता है, जुटा रहता है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो संरक्षक आवरण होते हैं जिन्हें अध्यावरण इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये अध्यावरण बीजांड के चार ओर से घेरे रहते हैं। यहाँ देखिए प्रत्येक बीजांड में क्या होते हैं, आवरण होते हैं। इसमें कितने आवरण हैं, दो, एक अंत आवरण और एक बाह्य आवरण। यह चारों तरफ से बीजांड को घेरे रहते हैं, ठीक है। अब तो उसके आगे देखते हैं, हमने बताया था कि ये जो अध्यावरण होते हैं, ठीक है, बाह्य आवरण और अंत आवरण, ये बीजांड को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, लेकिन बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है। यानी कि ये जो आवरण होते हैं वो बीजांड द्वार पर नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके आगे आइए, क्या कहता है, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग यानी कि चलाजा होता है, जो बीजांड के आधारीय भाग को दर्शाता है। कहने का मतलब बीजांड द्वार के ठीक क्या आइए, सामने आइए, जो क्या होता है, बेस पॉइंट, जिसको निभागीय सिरा कहते हैं, है ना, वो होता है। उसके बाद बीजांड के अंदर अध्यावरण इंटेगुमेंट से घिरा एक कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसे न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहा जाता है। यानी कि आवरण के बीच, अध्यावरण के बीच क्या होता है, ये वाला जो डॉटेड एरिया है उसे बीजांडकाय कहते हैं, ठीक है। और यह बीजांडकाय क्या होता है, न्यूक्लियस की कोशिकाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में संरचित आहार होता है। इस बीजांडकाय में बहुत सारे संरचित आहार होते हैं। फिर से एक बार क्या है कि हमने आपको बताया कि इस बीजांड को जो है अध्यावरण अपने चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, लेकिन बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है। और बीजांड द्वार के ठीक सामने होता है निभागीय सिरा, जिसको चलाजल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद बीजांड के अंदर अध्यावरण इंटेगुमेंट्स से घिरा एक कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसे बीजांडकाय कहा जाता है। और ये सभी आवरण के बीच में क्या होता है, बीजांडकाय। और यह बीजांडकाय क्या करता है, अधिक मात्रा में संरचित आहार इसके अंदर होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको गुरु बीजाणुधानी समझ में आया होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में यह सवाल अधिकतर बार बार पूछा जाता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको गुरु बीजाणुधानी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी संरचना को लिखने आया होगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।